नमस्कार किसान भाइयों वो कहते हैं ना कि असल भारत तो गांव में ही बसता है और ग्रामीण भारत का अधिकतर हिस्सा आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी पर ही निर्भर है। जुताई, बुवाई, खाद, बीज, मौसम, फसल, इन सब बातों का आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व है और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही खासा स्थान हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन भी बना चुका होगा। तो आइए देखते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक और देखते हैं क्या है खास इसमें आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। दालों का सुरक्षित भंडार बनाएगी सरकार। धान की 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी। 442 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी। गेहूं में सिंचाई के उन्नत तरीके और पोषक तत्वों की पहचान एवं निदान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने देश में दालों का सुरक्षित भंडार बनाने को अनुमति प्रदान की है। ये सुरक्षित भंडार वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही बनाया जाएगा। इसके लिए 2015-16 की खरीफ फसल से 50,000 टन और 2015-16 में आने वाली रबी की फसल से 1 लाख टन दालों की सरकारी खरीद की जाएगी। दालों की ये खरीद बाजार मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और निर्धारित की गई किसी अन्य एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ खरीदारी कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा करेगा। खरीफ और रबी 2015-16 के लिए सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से ऊपर बाजार मूल्य पर मूल्य स्थायीकरण निधि से की जाएगी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने आवश्यकता होने पर दालों का आयात वाणिज्य मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा करने का निर्णय भी लिया। MSP से मूल्यों के कम होने पर सुरक्षित भंडार के लिए दाल कृषि सहकारिता विभाग द्वारा MSP पर मूल्य समर्थन योजना द्वारा खरीदी जाएगी। देश में अब तक समर्थन मूल्य पर धान की 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में खरीदी का कार्य 2 नवंबर से शुरू हुआ है, जो आगामी 25 जनवरी 2016 तक चलेगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 1064 केंद्र बनाए गए हैं। धान बेचने के लिए 5,65,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। अब तक पंजीकृत 41,070 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको किस तारीख को मंडी पहुंचना है, इसकी जानकारी SMS के जरिए देने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष प्रदेश में 15 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। इस वर्ष किसानों से कॉमन किस्म 1410 रुपये और ग्रेड A धान 1450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी जा रही है। देश में रबी फसलों की बुआई अब तक 442 लाख 33,000 हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 486 लाख 69,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई में कमी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण तापमान की अधिकता तथा नमी की कमी को माना जा रहा है। अभी हाल ही में तापमान में कमी आना शुरू हुई है, जिससे बुआई में तेजी आने की संभावना बनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने भी बुआई में तेजी आने की संभावना व्यक्त की है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 442 लाख 33,000 हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई हैं। इसमें गेहूं 202.28 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। दालों की बुआई गत वर्ष के लगभग बराबर हो गई है। अब तक 114.51 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। इसी प्रकार मोटे अनाजों की बोनी 48.92 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो गत वर्ष की बोनी से लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर अधिक है। देश में तिलहनी फसलों की बोनी अब तक 65.68 लाख हेक्टेयर में की गई है। इसके साथ ही लगभग 11 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी भी की गई है। मिट्टी में समाहित जल की कमी हो जाए, जिससे पौधे की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। गेहूं की फसल में जल की कमी होने पर पौधों की पत्तियां मुरझाने व ऐंठने लगती हैं तथा तना झुकने लगता है। ऐसे में सिंचाई की ज़रूरत होती है।
सामान्यतः गेहूं को एक सिंचाई में 7 से 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई मुख्यतः बॉर्डर पद्धति द्वारा की जा सकती है। क्यारी पद्धति में नाली द्वारा दूर दूर तक पानी ले जाया जाता है, जिससे अधिकांश जल नालियों द्वारा रिस कर व्यर्थ जाता है। जहां ट्यूबवेल द्वारा पानी दिया जाता है, वहां के अधिकांश किसान क्यारी बनाकर सिंचाई करते हैं, जिससे पानी लगाने की क्षमता मात्र 40 से 50% तक ही रहती है। इसमें नालियों व मेड़ों में 10 से 15% भूमि व्यर्थ में जाती है। स्प्रिंकलर पद्धति से जल की उचित मात्रा का उपयोग होता है व अधिक क्षेत्रफल में कम समय में सिंचाई की जा सकती है। समतल जमीन के साथ साथ ऊंची नीची जमीनों के लिए ये विधि उत्तम मानी गई है। बॉर्डर पद्धति द्वारा पानी लगाने के लिए खेत को लंबी लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है। इन पट्टियों की चौड़ाई 3 से 4 मीटर रखते हैं। 2 बॉर्डरों के बीच 30 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बनाई जाती है। दोनों मेड़ों के बीच में पानी फैलाकर आसानी से फसल को दिया जाता है। इस विधि से 60 से 70% सिंचाई क्षमता मिल जाती है और क्यारी पद्धति की तुलना में 20 से 30% पानी की बचत भी की जा सकती है। फसलों के लिए पोषक तत्व बेहद जरूरी हैं। पौधे बढ़वार के लिए मिट्टी, जल तथा वायु से कई तत्व ग्रहण करते हैं। फिर भी कई तत्वों की ज़रूरत पूरी करने के लिए अलग से तत्व देना ज़रूरी होता है। इन तत्वों की पहचान कर उसका उपचार करना आवश्यक है। सल्फर की कमी से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। ब्रेसिका कुल में पत्तियां मुड़ जाती हैं और वृद्धि करने वाला भाग सूख जाता है। पौधों का तना खराब हो जाता है और उसकी वृद्धि कम हो जाती है। प्रोटीन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इसके लिए सल्फर युक्त उर्वरकों जैसे अमोनिया सल्फेट, जिप्सम, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट आदि को मिट्टी में मिलाया जाता है। इन उर्वरकों तथा खादों के प्रयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर की जा सकती है। आयरन की कमी से पौधे छोटे एवं कमज़ोर होते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विशेषकर फल वाले पेड़ों में ये पीलापन पत्तियों के शिराओं के बीच होता है। लोहे की कमी दूर करने के लिए वृक्ष एवं फसलों के ऊपर आयरन सल्फेट का तनु विलयन 1% घोल लगभग 2 सप्ताह के अंतराल के बाद छिड़का जाता है। जिंक की कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। धान में भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। धान का खैरा रोग, मक्का में सफ़ेद कली, वाइट बर्ड रोग, नींबू की वामन पत्ती, लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से उत्पन्न होते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले मक्का। आगर मंडी में मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1427 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1431 रुपए प्रति क्विंटल। अनूपपुर में मक्का का भाव 1350 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। बैतूल में न्यूनतम भाव रहा 1100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1336 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं देवास में न्यूनतम भाव रहा 1440 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1560 रुपए प्रति क्विंटल। इसके बाद बात करते हैं धान की। बालाघाट मंडी में धान का न्यूनतम भाव रहा 1080 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1231 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1226 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1901 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कटनी में न्यूनतम भाव रहा 1031 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1475 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रीवा में धान का न्यूनतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल रहा और अधिकतम भाव भी 1410 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। अंत में बात करते हैं गेहूं की। आगर मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1562 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1852 रुपए प्रति क्विंटल। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव रहा 1475 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1500 रुपए प्रति क्विंटल। बड़वानी मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1400 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1400 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। देवास में न्यूनतम भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1630 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान भाइयों, आज एक अच्छी फसल उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण एक खासी ज़रूरत बन चुका है और इसी विषय पर कृषि वैज्ञानिक, हम और आप सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अभी पिछले कुछ दिनों मृदा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। साथ ही उन महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया जो कि मृदा परीक्षण से संबंधित है। आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम के कुछ अंश। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने तथा किसानों को हर तरह की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर देश भर में मृदा परीक्षण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया, तहसील इछावर, जिला सीहोर में भी जिला स्तरीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि की उन्नत तकनीक तथा नवाचारों को लेकर विशाल मेला भी लगाया गया। इस अवसर पर पूर्व संचालक कृषि LP पटेल, कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक जैनेन्द्र कुमार कनौजिया, दलहन अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर AK तिवारी समेत अनेक अधिकारी और बड़ी तादाद में प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। किसानों ने यहां आकर अपना विधिवत पंजीयन कराया और संगोष्ठी में सहभागिता करते हुए जहां विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाया, वहीं अपने अनुभव भी साझा किए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की पहल पर प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने तथा कम लागत में अच्छा उत्पादन लेने के लिए जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके पीछे मंशा यही है कि हमारे किसान खेती में आम जरूरतों को समझें और एक साझा रणनीति के तहत अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जहां पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नए प्रयोग करने की ललक किसानों के मन में पैदा हो, वहीं मिश्रित खेती अपनाकर भी नकदी आय अर्जित करने के प्रयास होने चाहिए। इसके लिए खेत की मिट्टी की जांच आवश्यक है, बता रहे हैं पूर्व संचालक कृषि श्री LP पटेल। हम बातचीत कर रहे हैं इस समय पूर्व संचालक कृषि श्री LP पटेल जी से। उनसे हम जानेंगे कि इस आयोजन का क्या उद्देश्य है और किसान भाई इससे किस तरह से लाभान्वित होंगे। पटेल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, काफ़ी दूर दूर से किसान भाई आए हैं, तो आप बताएं कि मृदा परीक्षण का किसान भाइयों के लिए क्या महत्व है। देखिए किसान भाइयों, एक समय ऐसा था जबकि बिना किसी रासायनिक खाद के हम खेती करते थे और केवल गोबर की खाद जो घर की होती थी उससे हम उपयोग करके खेती करते थे। लेकिन आज लगातार कई वर्षों से हम रासायनिक खाद पर इतना निर्भर हो चुके
कि हम खेत की मिट्टी को उसको किस तरह से कैसी हो रही है उसमें हमें ध्यान दे करके और रासायनिक खाद का उपयोग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है ना वो विचलित हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। ऐसी स्थिति में आज ये यहाँ का जो मृदा परीक्षण का जो आयोजन किया गया है वो सीहोर ज़िले के किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे वैज्ञानिक आज यहाँ पर किसान भाइयों के लिए तकनीकी जानकारी दें और यहाँ पर बहुत सारे जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं अलग अलग क्षेत्रों में उनको देखें। यहाँ के जो खेत हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र के फील्ड जिसमें कि उन लोगों ने बहुत सारे प्रयोग कर रखे हैं उनको भी देखें और उनके माध्यम से देख करके अपने खेतों में जा करके उसका मृदा परीक्षण कराएं और परीक्षण करा करके अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके अधिक से अधिक पैदावार लेने का प्रयास करें। यही मुख्य उद्देश्य है इस महोत्सव का। जागरूकता कार्यक्रमों की अपनी सार्थकता है, अपना महत्व है। जब तक इनमें सहभागिता नहीं होगी, हमारे किसान उन नवाचारों का महत्व नहीं जान पाएंगे जिनकी आज उन्हें जरूरत है। देश के किसान कम जोत में भी अधिक आय प्राप्त करें, साथ ही अपने खेत में आवश्यक पोषक तत्वों की वस्तु स्थिति से अवगत हो जाएं। इसके लिए मृदा हेल्थ कार्ड सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है, ताकि आगामी फसलों में उन्हें अनुशंसित खाद अथवा उर्वरकों का प्रयोग करना है। दलहन अनुसंधान भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर A.K. तिवारी। दर्शकों, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर A.K. तिवारी जी से, जो कि निदेशक है दलहन विकास संस्थान भारत सरकार से। तिवारी जी, यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ख़ासतौर से भारत सरकार ने जो एक मिशन शुरू किया है किसान भाइयों को जागरूक करने का और मिट्टी परीक्षण का जो एक विशेष अभियान चल रहा है, तो आप ये बताएं कि हमारे जो प्रदेश के किसान भाई हैं या देश के किसान भाई हैं वो इस कार्यक्रम को किस तरह से ले रहा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की है, उसके माध्यम से शुरू किया है। और आपको पता है कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में किसान को इस समय खेती करनी पड़ रही है और प्राकृतिक आपदाएं भी बीच बीच में बहुत आ रही हैं, सूखे की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, कभी अतिवृष्टि की स्थिति है। आप देखें कि पूरे देश में सूखे के लिए केंद्रीय राहत दल भेजे गए। मध्य प्रदेश में भी अभी हाल में ही 7, 8, 9, 10 तारीख को विजिट किया केंद्रीय दल ने और सूखे के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा संसद में आपने सुनी होगी कि भी हो रही है। ये जो कार्यक्रम है मृदा परीक्षण का और इसका जो सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके माध्यम से हम जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यक्रम है या उद्यानिकी के जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों में जो हम किसानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो इनपुट देते हैं, जो सूक्ष्म तत्वों का वितरण करवाते हैं, कितना देना चाहिए, किस प्रकार देना है, ताकि उसकी लागत कम हो और उसके अच्छे परिणाम जो है वो किसान को प्राप्त हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए पूरे देशव्यापी ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में कृषि के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, कृषि विभाग है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनको आजकल अटारी के माध्यम से वो संचालित हो रहे हैं, तो उनको भी ये कार्यक्रम दिया गया है ताकि ये कार्यक्रम बड़े रूप में संचालित हो। मिट्टी परीक्षण खेती के लिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इससे मृदा का स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही, साथ ही लागत में भी कमी आएगी। मृदा परीक्षण जागरूकता कार्यक्रम तथा जिला स्तरीय किसान संगोष्ठी का उद्देश्य बताते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार कनौजिया कहते हैं। कनौजिया जी, ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा आपने आयोजित किया है, किसान भाई भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में एकत्रित हुए हैं, तो आप बताएं कि इसका क्या उद्देश्य आपने लिया? हाँ, किसान बंधुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं विगत 4-5 वर्षों से हमारी कृषि में अनेकों समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से फसल या लाभ हमारे किसान को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में
हमें अब सोचने की आवश्यकता है कि क्या कुछ विकल्प हों किसान के पास में कि उसे उसकी खेती से उसको आमदनी मिले। तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। एक तो हमारा किसान मिट्टी के प्रति जागरूक हो, मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। तो आज का ये कार्यक्रम जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से मृदा स्वास्थ्य वितरण का कार्यक्रम, मिट्टी की जांच वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से हो, जहाँ तक कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी अब महत्ता बढ़ गई है। किसान भाई भी हमारे इस बात को समझ रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बाद वो उत्पादन बढ़ाने की अपनी पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे किसान भाइयों से ये गलती भी हो रही है कि मिट्टी के बारे में उनको जानकारी का अभाव है, या मिट्टी में जो पोषक तत्वों का जो स्तर है वो ज्ञान ना होने के कारण अनियंत्रित, जिसको हम कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में आवश्यक है वो ना होके एक असंतुलित उर्वरकों का उपयोग हमारे किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ हमारे किसानों की फसल उत्पादन की लागत तो बढ़ रही है, उसके प्रत्युत्तर में उनको जो उत्पादन मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, मिट्टी के प्रति हमारा किसान कैसे जागरूक बने, सॉइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार का जो कार्यक्रम है वो क्या है, उसको समझाने और समझने का प्रयास आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर कर रहा है। खेती में लागत कम हो और उत्पादन अधिक मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्नत तकनीक का समावेश आज की जरूरत बन गया है। बीजों की उन्नत किस्में, उन्नत कृषि यंत्र, कम लागत में अधिक उत्पादन, भंडारण के नए तरीके, खेती में वैकल्पिक रोजगार और भी बहुत कुछ। ऐसे ही कुछ नवाचारों को यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया, जहाँ विभिन्न स्टॉल्स लगाकर किसानों के खेतों में उपजी फल सब्जियों को प्रदर्शित किया गया। वहीं अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया गया। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है द्वारका प्रसाद। मैं ग्राम भीलखेड़ी आष्टा ब्लॉक से यहाँ पर पधारा हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम है मृदा स्वास्थ्य का, इसमें हम आए हैं और यहाँ पर हम 10-15 किसान आए हैं। मैं ग्राम बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से हूँ। आप अपना नाम बताएं। अरविंद साहू मेरा नाम है। साहू जी, ये बताएं कि जो मृदा स्वास्थ्य को लेकर जो जागरूकता अभियान चल रहा है, सभी दूर प्राय मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में जो इस तरह कार्यक्रम हो रहा है, तो आपके बाया क्षेत्र में इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ? बाया क्षेत्र में नहीं, बुधनी में हुआ था। अभी हम भोपाल भी गए थे, भोपाल साइड हुआ है। और मिट्टी परीक्षण के लिए यहाँ सेमनिया से कृषि वैज्ञानिक वगैरह गए थे हमारे इधर, सैंपल लिए उन्होंने और जांच भी कुछ आ गई हमारी रिपोर्ट है। तो आपका वो जो स्वास्थ्य कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, वो तैयार हो गया? हाँ, तैयार हो गया। आज यहाँ पर वितरण हुआ। सीहोर जिले में स्थित सेवनिया कृषि विज्ञान केंद्र का दायरा बहुत व्यापक है। यहाँ पर दूर दूर से किसान पहुँचते हैं और केंद्र में पदस्थ विषय विशेषज्ञों से उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। लेकिन कृषि में जहाँ तकनीक का समावेश हो रहा है, वहीं किसान भी आधुनिक तकनीक से लैस तौर तरीकों से जुड़कर न केवल जानकारी हासिल कर रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि समय की बचत के साथ ही अपने पास उपलब्ध जानकारी को अन्य किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं। केंद्र में पदस्थ वैज्ञानिक श्री संदीप चौहान इन्हीं गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं यहाँ के किसान। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हमारे किसान मृदा परीक्षण को अपनाएंगे और महसूस करेंगे कि जहां हमारे खेतों की मिट्टी बेतहाशा खाद उर्वरकों के प्रयोग से बीमार हो गई है, वहीं हम अब उसे पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। और वह दिन दूर नहीं जब हमारे किसान पूरी तरह से अपने प्रदेश और देश की प्रगति उन्नति का बेमिसाल हिस्सा बनेंगे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है?
भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं यानी कि लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।